अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में स्मोक की वजह से तालीमी इदारे आर्जी तौर पर कुछ दिन के लिए बंद रहेंगे, लेकिन आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का अहतमाम किया गया है। हमने अपने तालीम के काम को रुकने नहीं देना। उम्मीद है कि आप अपना रोज़ाना का सबक अच्छे से याद कर रहे होंगे और आपको कल वाले लेसन की अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए आज का काम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे साथ पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इल्म में इजाफे की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा। चले आए पेज नंबर 115। टॉपिक है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड देयर रिस्क्स। फुल पेज रीडिंग, इस पर डेट लगा लें 15/11। नेक्स्ट पेज नंबर 120। C2, why do we need to keep water away from electrical appliances। ये इस पर भी डेट लगा लें 15/11 की। ये आपका होमवर्क भी है। आज के काम का आगाज़ करने से पहले हम पिछले दिन का कुछ रिव्यू ले लेते हैं। हमारे पास था, हमने जो कल पढ़ा, फायर्स यानी कि आग हमारे लिए किस तरह ख़तरा है, हमें या हमारे किचन को किस तरह आग नुकसान पहुंचा सकती है। सेकंड पर हमने पढ़ा था पॉइजन्स मीन जहर यानी कि केमिकल्स या मेडिसिन्स, ये किस तरह हमारे लिए ख़तरा है। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यानी कि अप्लायंसेस आलात, बिजली से चलने वाली चीज़ें, एंड देयर रिस्क्स और उनके ख़तरात। फैंस, पंखे, बल्ब्स, टेलीविजन्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, वॉशिंग मशीन्स एंड टोस्टर्स आर सम कॉमन मीन्स आम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं। वी यूज़ एट होम, जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, एंड इन स्कूल और स्कूल में करते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, इनके नाम दिए गए हैं। ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आमतौर पर हम अपने घरों और स्कूल दोनों में इस्तेमाल करते हैं। दे मेक, वो बनाते हैं, और वर्क ईजियर मीन आसान, वो हमारे काम को आसान बनाते हैं। हाउएवर, ताहम, एट द सेम टाइम, साथ ही, दे कैन बी डेंजरस मीन ख़तरनाक टू, कि वो हमारे लिए ख़तरा भी हैं। यू कैन अवॉइड, आप बच सकते हैं, अवॉइड्स मीन बचना, एन इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली के झटके से। इफ़ यू फॉलो, अगर आप अमल करें, दीज इंस्ट्रक्शंस मीन हिदायत, अगर आप नीचे दी गई हिदायत पर अमल करें तो आप इलेक्ट्रिक शॉक यानी बिजली के झटके से बच सकते हैं। वो हिदायत क्या हैं देखें। फर्स्ट पर है नेवर स्टिक अ फिंगर मीन उंगली, टॉय खिलौना और अदर ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़, इनटू अ पावर सॉकेट, कभी भी पावर सॉकेट में आप अपनी उंगली, कोई खिलौना या कोई भी चीज़ ना डालें। सेकंड पर है हमारे पास नेवर टच एन इलेक्ट्रिक स्विच को ना छुएं, और अ वायर या तार को विद वेट हैंड्स, वेट मीन्स गीले, आप कभी भी गीले हाथों से स्विच को या फिर किसी तार को हाथ ना लगाएं, ना उन्हें छुएं। थर्ड पर है हमारे पास, ये देखें तस्वीर में बना हुआ है हमारे पास, ड्रायर्स। नेवर प्लेस अ हेयर, कि कभी भी ना रखें हेयर ड्रायर को नियर क्रीप अ बाथ टब के करीब, और सिंक, कभी भी हेयर ड्रायर को बाथ टब और सिंक के पास ना रखें। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, एंड वाटर, और पानी, आर डेंजरस, खतरनाक, हमने पढ़ा था, पार्टनर साथी हैं कि बिजली और पानी एक दूसरे के लिए खतरा है। नेक्स्ट है हमारे पास नेवर प्लेस, ना रखें योर ड्रिंक्स, पीने वाली चीज़ें, ऑन द टॉप यानी ऊपर, ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अपनी बिजली वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर, उनके ऊपर या उनके आसपास अपनी जो पीने वाली चीज़ें हैं ना, उनको कभी भी ना रखें। दे कुड ईजिली स्पिल, के वो छलक सकते हैं, स्पिल मीन्स छलकना, कि वो गिर सकते हैं, आपका हाथ लग सकता है, जैसे आपने अगर पानी रखा हुआ है पास, वो गिर सकता है, इससे आपकी चीज़ ख़राब हो सकती है। नेवर पुल अ प्लग फ्रॉम अ सॉकेट बाय द खोड क्या कह रहे हैं, ये जो वायर के जिस हिस्से को, जैसे इन्होंने पकड़ा हुआ है ना वायर को, यहाँ इस हिस्से को हम खोड कहते हैं, कभी भी तार को इस तरह पकड़कर ना खींचें। नेक्स्ट है हमारे पास नेवर, कभी भी नहीं, क्लाइम मीन चढ़ना, ट्रीज़, दरख्त पर, नियर पावर लाइन्स के करीब अगर दरख्त हैं हमें उन पर नहीं चढ़ना चाहिए। यू माइट टच, आप छू सकते हैं, वन बाय मिस्टेक, गलती से आप किसी भी तार को आपका हाथ लग सकता है, एंड गेट अ स्ट्रोंग, और आपको लग सकता है बहुत ज़ोर से, स्ट्रोंग ज़ोर से या ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक, यानी आपको बिजली का झटका लग सकता है।
नेक्स्ट आ जाए हमारे पास C2 पर। वाई डू वी नीड, क्यों हमें ज़रूरत है कीप वाटर अवे, पानी को दूर रखने की, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, बिजली वाली चीज़ों से दूर हमें रखने की क्यों ज़रूरत है। आंसर है पेज C2 का आंसर है पेज नंबर 115। हेयर ड्रायर वाले टॉपिक में यहाँ पर आप लिखें बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर आर डेंजरस पार्टनर्स। ये आपके C2 का आंसर है। आपने ये काम होमवर्क में भी करना है। C2 आपका होमवर्क है। आपने होमवर्क बहुत प्यारा प्यारा नीट करना है, जिस पर आपने आज की डेट 15/11 मेंशन करनी है। साथ आपने HW लिखना है, अपनी क्लास, अपना सेक्शन और अपना कैंपस, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। उम्मीद है कि आपको आज के काम की अच्छे से समझ आ गई होगी। आपके पेपर्स बहुत करीब हैं। रोज़ाना का सबक आप रोज़ाना याद किया करें। इन छुट्टियों में आपने अपना वक्त ज़ाया नहीं करना। अपना ख्याल रखें, अम्मी जान और अबू जान को तंग ना करें। फ़ी अमानिल्लाह।